Hello, dear students. I am Mukesh Bharti, and today I am going to discuss a new topic from macroeconomics. And this is also one of the basic concepts from macroeconomics. Okay, so the name of the topic is gross investment and net investment. Okay, students. तो ये दो टॉपिक है that we will discuss today. Okay. बट बच्चों सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट जो टॉपिक है इस टॉपिक को समझने से पहले आपको डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना, कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और किस तरीके से फिक्स्ड असेट्स या कैपिटल असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है डेप्रिसिएशन का, आप वहां जाकर क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन का फुल वीडियो देख सकते हैं। तब आपके लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट को समझना बहुत ज्यादा आसानी होगा। देखो बच्चों, अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन वगैरह हमें आना चाहिए। ओके। दूसरा, अगर एग्जाम की बात करते हैं तो जब न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं तो उसमें ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है और साथ में डेप्रिसिएशन भी आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या नेट नेट इन्वेस्टमेंट से पूछा जा सकता है। तो बहुत तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब कि आपको इसमें अगर अच्छे और बड़े कॉन्सेप्ट्स या फर्दर आगे बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिनके लिए इन छोटी छोटी चीजों की जानकारी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इन्वेस्टमेंट के डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, है ना, सबसे पहले ग्रॉस और नेट को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ओके, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन है। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट an addition or increase to the existing capital stock of a firm or of an economy. Okay, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जो एडिशन वर्ड लगा हुआ है या इंक्रीज, एडिशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इंक्रीज, या आप इसको चेंज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? चेंज। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन एग्जिस्टिंग कैपिटल, चेंज इन कैपिटल स्टॉक, या एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, या इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, है ना, कि यानी इन अ गिवन पीरियड। यहाँ पे इन अ गिवन पीरियड का नॉर्मली मतलब है 1 ईयर से, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन जो डेप्रिसिएशन का होता है पर फाइनेंशियल ईयर होता है, तो 1 फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि 1 फाइनेंशियल ईयर में जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है वो कितना इंक्रीज करता है। जितना इंक्रीज करता है, जितना एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में एडिशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज या एडिशन या चेंज इन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। अब बच्चे, आप लोग को मैं पहले डेप्रिसिएशन में मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूं कि कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या हुआ। तो देखो, सबसे पहले कैपिटल कैपिटल गुड्स की बात करो आप, ठीक है। सबसे पहले आप कैपिटल गुड्स की बात करो, जो कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स का एक मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने कैपिटल गुड्स की बात करते हैं, है ना। तो जिसमें आपके पास क्या आ गया, कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो बिल्डिंग, कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो मशीनरी, कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो इक्विपमेंट्स, है ना, इस तरह की चीजें। कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो 1 साल से ज्यादा अगर इन्वेंट्री वगैरह आपके पास अनसोल्ड या रह जाता है वो, है ना, तो इस तरीके से ये कैपिटल गुड्स है ना, जिनको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज में लाया जाता है। तो इनका जो स्टॉक होता है स्टूडेंट्स, है ना, ये जो कैपिटल गुड्स का जो स्टॉक है, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्टॉक बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इस तरह की जो चीजें होती हैं ये कैपिटल गुड्स होती हैं। और इन कैपिटल गुड्स का स्टॉक जो एक फर्म के पास रहता है वही क्या कहलाता है? कैपिटल स्टॉक कहलाता है। कैपिटल गुड्स के बारे में मैं बता रखा हूं अपना एक वीडियो में, वहां देख सकते हैं
कि ये प्रोडक्टिव पर्पस के लिए प्रोडक्शन में यूज होता है, एज एन इन्वेस्टमेंट यूज किया जाता है। इनका लाइफ टाइम बहुत ईयर्स का होता है, मोर देन 1 ईयर का होता है। तो इनके स्टॉक को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, कैपिटल स्टॉक बोलते हैं। और एक साल में ये कैपिटल स्टॉक जितना इंक्रीज करता है, जितना इंक्रीज करता है, उसी को नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसको मैं और एग्जांपल से आगे समझाऊंगा, तो ये नॉर्मली मैंने बता दिया। तो इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब क्या हुआ, इट रेफर्स टू द एडिशन या इंक्रीज टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक का मतलब बता दिया, एडिशन का मतलब इंक्रीज होना, ये भी बता दिया मैंने, है ना। एग्जाम्पल देखो, 1 ईयर में आप न्यू बिल्डिंग्स कितने बनाते हो, न्यू बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स का मतलब इंक्रीज करना बिल्डिंग का, ओके। परचेज ऑफ मशीनरी का मतलब एक साल पहले आपके पास जितनी मशीनरी थी वो अलग है, लेकिन एक साल में कितना आपने इंक्रीज किया मशीनरी के परचेज को। एडिशन टू इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स मतलब पहले आपका जो भी गुड्स का स्टॉक था, आपने एक साल में कितना गुड्स के स्टॉक को इंक्रीज किया। तो ये सब चेंज की बात करता है, चेंज इन न्यू बिल्डिंग्स, चेंज इन मशीनरी, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स, इस तरीके के चीजों को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन क्या हो गया, आई इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक, ओके। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया, के का मतलब यहाँ पे आई का मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया, के का मतलब कैपिटल स्टॉक हो गया, चेंज का मतलब डेल्टा हो गया, तो डेल्टा का मतलब चेंज हो गया। अब ये डेल्टा के का मतलब क्या हो गया, चेंज इन कैपिटल स्टॉक। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू चेंज इन के का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक, जो ऊपर डेफिनेशन में भी देखे हैं। यहाँ मैं लिख चुका हूँ, आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, के इज इक्वल टू कैपिटल स्टॉक, और चेंज इन के इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द गिवन ईयर, ओके। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको सेम कॉन्सेप्ट समझाता हूँ स्टूडेंट्स। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, ओके। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक फर्म है, ओके। फर्म का मतलब समझते हैं ना, फर्म का मतलब आपको बार बार मैं बता रखा हूं, ये बेसिक चीज है, प्रोडक्शन यूनिट, है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। तो ये फर्म है, मान लो फर्म का नाम क्या है, कोई सा भी नाम हो सकता है, मैंने एक नॉर्मल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लिया है, ओके। तो इस फर्म में आपको बहुत सारा मशीनरी दिख रहा है फ्रेंड, चारों तरफ आपको मशीनरी एंड प्लांट दिख रहा है, ओके। तो इन्वेस्टमेंट समझने के लिए देखो, कोई भी फर्म जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो वो फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। 1 अप्रैल, मान लो मैंने 1 अप्रैल 2019 लिया। और कोई भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है, 31 मार्च, मान लो नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च 2020 लिया। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है कि कोई भी बिजनेस यूनिट है, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो फिजिकल ईयर होता है, वो 1 अप्रैल ऑफ द ईयर से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक चलता है। और इसी को नॉर्मली हम वन फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और इसी फाइनेंशियल ईयर में हमें इन्वेस्टमेंट देखना है कि एक साल में इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखो, अब यहाँ एग्जाम्पल क्या है, मान के चलो कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, ओके, तो तो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, है ना, तो उस समय इस कंपनी में, इस फर्म में कितना करोड़ का कैपिटल था, 5000 करोड़ का कैपिटल था, कैपिटल स्टॉक था। कैपिटल स्टॉक का मतलब 5000 करोड़ का मशीनरी मान लो, बिल्डिंग मान लो, या इन्वेंट्री यानी आप गुड्स का स्टॉक मान लो, ठीक है। तो 5000 करोड़ का स्टॉक था, ये स्टार्टिंग में था। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल स्टॉक बोलते हैं। यानी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 5000 करोड़ का कैपिटल स्टॉक था, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल स्टॉक, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग में था। फिर एक साल हो गया, फिर क्या हुआ, एक साल हो गया, और एक साल के बाद जब नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2020 आ गया, तब हम देखते हैं कि उस फर्म के पास क्या है, 8000 करोड़ का कैपिटल है। देखो कैपिटल स्टॉक है, तो पहले कितने का कैपिटल स्टॉक था, 5000 करोड़ का। अब कितने का कैपिटल स्टॉक है, 8000 करोड़ का, ओके। आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप अगर देखो कि 5000 से कितना हो गया भाई, 8000 हो गया, तो चेंज क्या, चेंज इन कैपिटल स्टॉक कितना हुआ, चेंज इन कैपिटल स्टॉक कितना हुआ, चेंज इन कैपिटल स्टॉक को शॉर्ट में बोलेंगे चेंज इन के, चेंज इन। तो पहले 5 था, अब 8 हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है 3000 करोड़ क्या कहलाएगा, चेंज इन कैपिटल स्टॉक कहलाएगा।
और यही चेंज इन कैपिटल स्टॉक हमें क्या कहलाता है, जो ऊपर डेफिनेशन में मैंने बताया था, इसी चेंज इन कैपिटल स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल स्टॉक था, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल स्टॉक था। तो यहाँ पे आप चेंज इन, जैसे चेंज इन कैपिटल स्टॉक हमने क्या देख लिया, 8000 कैसे निकला, तो एक तरफ हमने लिख दिया क्लोजिंग कैपिटल स्टॉक माइनस ओपनिंग कैपिटल स्टॉक। ओके, क्लोजिंग कैपिटल स्टॉक कितने का था, 8000 करोड़ का था, 8000 करोड़ का, और ये 5000 करोड़ का माइनस कर दिया तो कितना निकल गया, 3000 करोड़ का। तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक को ही हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, विच इज इक्वल टू 3000 करोड़। यहाँ पे शॉर्ट में आई इज इक्वल टू चेंज इन के मैंने बता दिया। और याद रखना इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि आप ये देखो, ये 5000, यहाँ पे 5000 का कैपिटल था फर्म के पास, यहाँ पे 8000 का, एक साल में कितने का चेंज हो गया, मतलब 8000 पे चला गया। ये कहीं ना कहीं ये जो 3000 करोड़ के बराबर न्यू क्रिएशन है ना, न्यू क्रिएशन है, मतलब नया असेट्स हमने 5000 का तो हमारे पास पहले ही था, तो इस साल नया कितने का लाया, 3000 करोड़ का न्यू क्रिएशन ऑफ कैपिटल हमने कैपिटल गुड्स किया है। इसीलिए इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्रिएशन, कि उस साल नया कितना कैपिटल फॉर्म हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कैपिटल फॉर्म कितना हुआ है, तो 3000 करोड़ का। तो इसी याद रखना, चेंज इन कैपिटल स्टॉक को हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, या इन्वेस्टमेंट को एक और नाम से जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, अब देखो बच्चों क्या पॉइंट याद रखना। अब यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आ जाओ। तो यहाँ पे जो आपने 3000 करोड़ रुपए का जो आपने इस साल इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने ये आपको इन्वेस्टमेंट समझाता, एक्चुअली में वही इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस का सिंपली मतलब हुआ टोटल। आपने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया मशीनरी का, तो एक साल 5000 मेरे पास पहले का ही था, और 3000 हमने और किया तो 8000 हो गया, यानी 3000 करोड़ रुपए का हमने क्या किया, टोटल इन्वेस्टमेंट किया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किया। ओके, तो यहाँ पे हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितने का किया, तो 3000 करोड़ रुपए का किया। लेकिन देखो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर नहीं आप लोगों ने देखा है तो आप लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहां से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मशीन्स वगैरह खरीदते हैं, कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, तो उन पर ये सब फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, और इन पर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन का मतलब यूज के साथ साथ उनका वैल्यू साल भर में क्या होता है, कम भी होता है। तो 3000 रुपए करोड़ का तो हमने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अगर मान लो इस पे 10% का यानी 300 करोड़ का अगर मान लो मैं डेप्रिसिएशन लगा देता हूं, इनका वैल्यू कम हो जाता है यूज होने के कारण, डेप्रिसिएशन लगने के कारण, तो 3000 करोड़ में से 300 करोड़ चला गया, तो कितना बच गया, 2700 करोड़ बच गया। और ये 2700 करोड़ क्या कहलाता है, नेट इन्वेस्टमेंट। तो सिंपली क्या रखना है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब टोटल हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, और टोटल इन्वेस्टमेंट में से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, और डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो हमारे पास एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बचता है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी फिक्स्ड असेट्स के अंदर होती है, उसे क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में अगर देखा जाए डिफरेंस, तो सिर्फ और सिर्फ किसका है, डेप्रिसिएशन का है ना, कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को हम माइनस करते हैं तो क्या बन जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट। आगे एक पॉइंट याद रखना है, नोट करके मैं आप लिख चुका हूं, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे इस पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। वो पॉइंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। मैं यहां भी समझा चुका हूं, ये पॉइंट याद रखना। अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो बट इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज नहीं किया गया है, कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड यूज किया गया है, तो समझ जाना कि वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो अब डेफिनेशन के साथ हम देख लेते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का सेम डेफिनेशन मैंने बताया था, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल, देन द टोटल एडिशन। अब एडिशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। एडिशन का मतलब आप इंक्रीज भी कर सकते हो, या यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर सकते हो, चेंज वर्ड भी यूज कर सकते हो। द टोटल एडिशन और इंक्रीज और चेंज इन कैपिटल स्टॉक ऑफ अ फर्म और ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड टाइम का मतलब 1 ईयर। ओके,
बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब अभी इसमें हमने डेप्रिसिएशन के लिए कोई फंड तैयार नहीं किया है, अभी इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है। ओके, एग्जांपल के लिए याद करो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, इन्वेस्टमेंट किसे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसे बोलेंगे, चेंज इन कैपिटल स्टॉक को। चेंज इन कैपिटल स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग कैपिटल स्टॉक, यहाँ पे बोल सकते हो क्लोजिंग कैपिटल स्टॉक माइनस ओपनिंग कैपिटल स्टॉक, है ना। 8,000 का क्लोजिंग था, 5,000 का ओपनिंग कैपिटल स्टॉक था, तो 3,000 का उस ईयर हमने 3,000 करोड़ का क्या किया था, टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किया था। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का सिंपली मतलब हुआ, अभी हमने डेप्रिसिएशन का कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, डेप्रिसिएशन फंड तैयार नहीं किया है, सिंपली हमने ये देखा है कि हमने टोटल बुक वैल्यू जो हमारा है, टोटल हमने कितना का न्यू मशीनरी या न्यू कैपिटल गुड्स हमने खरीदा है एक साल में। ओके, अब स्टूडेंट से ये देखना है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को दो देखो, ये आगे चल के थोड़ा समझ में आ सकता है, नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन होता है एक्सपेंडिचर मेथड्स, उसमें काम आ सकता है कि जो टोटल हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा हमारा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को स्टूडेंट्स हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ओके, अब ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, और एक पार्ट होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये समझ लेते हैं। तो देखियो, इन्वेस्टमेंट का मतलब तो कहीं ना कहीं क्या होता है, चेंज होता है। ओके, एक साल में कितना इंक्रीज हुआ है, तो चेंज, यहाँ पे क्या लगा हुआ, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब चेंज इन फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में क्या आता है, बिल्डिंग, मशीनरी, अदर ऑफिस इक्विपमेंट, ये क्या होते हैं, ये फिक्स्ड असेट्स हैं। फिक्स्ड असेट्स का मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मली चेंज नहीं होते, एक बार अगर फर्म इसे खरीद लेती है तो नॉर्मली इसे ही यूज करती है, इसे बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो अगर इन सब, ये जो फिक्स्ड असेट्स हैं, इनमें जो 1 ईयर में चेंज आता है, इनमें जो 1 ईयर में इंक्रीज आता है, जो चेंज आता है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एक साल में जो फिक्स्ड असेट्स में जो चेंज आता है उसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बट इन्वेंट्री या स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। देखो, इन्वेंट्री या स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, यहाँ पे किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे गुड्स की बात करें। देखो, यहाँ पे हम फिक्स्ड असेट्स की बात कर रहे हैं। फिक्स असेट्स में बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में काम आते हैं और इनको बार बार यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे इन्वेंट्री या स्टॉक इन्वेस्टमेंट में किसकी बात करते हैं, हम गुड्स की बात करते हैं। जैसे फर्म जिन गुड्स को बना रही है तो उनमें कुछ गुड्स, कुछ अमाउंट ऑफ गुड्स अनसोल्ड रह गया, वो बिका ही नहीं, वो फर्म के पास स्टॉक के फॉर्म में बचा हुआ है। सेमी फिनिश गुड्स का मतलब कुछ गुड्स ऐसे हैं जो फाइनल तैयार नहीं हुए हैं, अभी भी बीच के प्रोसेस में अटके हुए हैं, बचे हुए हैं, उनको और आगे प्रोडक्शन करना बाकी है। या कुछ रॉ मटेरियल्स हैं फर्म के पास, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल भी बचा हुआ। तो ये जो फिनिश्ड अनसोल्ड गुड्स हो गया, या सेमी फिनिश्ड गुड्स हो गया, या रॉ मटेरियल्स हो गए, ये सब इन्वेंट्री के पार्ट हैं। तो इनमें जो चेंज आता है ना, इनमें जो चेंज आता है या इंक्रीज होता है, इन्हें हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स या चेंज इन इन्वेंट्री। वर्ड इन्वेंट्री जब भी लग जाए ना, तो इन्वेंट्री का मतलब गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या स्टॉक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इन दोनों को मिला के टोटल यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आता है। तो ये वर्ड आप याद रखना। ओके, तो यहाँ पे तो हमने देख लिया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का दो पार्ट होता है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें हम फिक्स्ड असेट्स में चेंज की बात करते हैं, और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें हम स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स या अनसोल्ड गुड्स या सेमी फिनिश्ड गुड्स या रॉ मटेरियल में चेंज की बात करते हैं। अब नेट इन्वेस्टमेंट में देखो, यहाँ पे द एक्चुअल एडिशन, एक्चुअल का मतलब हो गया डेप्रिसिएशन का अलाउंस बनाने के बाद, the actual addition made to the capital stock of a firm or an economy in a given period। actual का मतलब क्या होता है कि एक साल में तो वैल्यू कम हो जाता है मशीन का, तो एक्चुअली कितना बचता है, तो एक्चुअली आपको तभी पता चलेगा उसका जो वैल्यू है उस मशीनरी का, फिक्स्ड एसेट्स का, जब एक्चुअल वैल्यू पता चलेगा, जब आप उसमें से डेप्रिसिएशन यानी जितने के बराबर वो साल भर में यूज हो जाता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसीलिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, एक्चुअल एडिशन। तो एक्चुअल चेंज इन कैपिटल स्टॉक
एक्चुअल का मतलब आफ्टर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। आफ्टर मेकिंग का मतलब क्या हुआ, हमने डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन फंड हम बना चुके हैं। तो देखो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। जैसे एक साल में ऊपर एग्जांपल में कितने का इन्वेस्टमेंट किया था, 3000 करोड़ का, और उसमें से डेप्रिसिएशन उसका वैल्यू एक साल में यूज होने के कारण कितना कम हो गया, 300 करोड़। तो 3000 करोड़ से 300 करोड़ गया, टोटल कितना बच गया, 27 करोड़। ये आपके लिए क्या हो गया, नेट इन्वेस्टमेंट हो गया। अब यहीं से देखो फॉर्मूला अगर हम डिराइव करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का, तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या हो गया, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। यानी 2700 करोड़ का जो यहाँ पे हमने नेट इन्वेस्टमेंट निकाला, 300 करोड़ हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितने का निकल गया, 3000 करोड़ का। तो सिंपल सा याद रखना है कि नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में किसका डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन का। अगर ग्रॉस में से डेप माइनस कर दोगे तो नेट आ जाएगा, ओके। और नेट में अगर डेप्रिसिएशन आप प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए एक तरफ हमारे पास ग्रॉस है, ग्रॉस का मतलब कौन सा वैल्यू हो गया, जी, और एक तरफ नेट है, नेट का वैल्यू क्या हो गया, एन। तो ग्रॉस देखो, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ग्रॉस से अगर हम नेट की तरफ मूव करते हैं, एरो भी बना हुआ है, ग्रॉस से हम नेट की तरफ, ग्रॉस को नेट में कैसे चेंज करेंगे, जब उसमें से डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और नेट से हम ग्रॉस की तरफ देखो, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एरो गलत बना दिया मैंने, एरो इधर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेट से अगर ग्रॉस की तरफ जाना हो तो नेट से ग्रॉस की तरफ कब जाएंगे, जब उसमें से डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि ग्रॉस माइनस डेप करो तो नेट आ जाएगा, और अगर नेट में क्या करो, ये प्लस डेप कर दो तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू इन्वेस्टमेंट की आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंशिएशन का बेसिस क्या है। डेप्रिसिएशन एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो वहां आंसर क्या लिखना है आपको, डेप्रिसिएशन, या फॉर्मूला बनाने के लिए आ सकता है। तो याद रखना है कि ग्रॉस में से डेप माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा, और नेट में से डेप, नेट में डेप प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस आ जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट हमें ये देख लेना है कि इन्वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर्स दिए होते हैं उसमें कंफ्यूज करके दिया रहता है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट दिया रहे या कैपिटल फॉर्मेशन दिया रहे, समझ में आ गया, या इसी के जगह पे क्या दिया रहे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया रहे, सब तीनों क्या है, बराबर है। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक ही बात हुआ। ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मैंने दो पार्ट बताया था कि अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया है, या उसकी जगह पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, या कभी कभी सिंपली दिया रहेगा एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। याद रखना क्या आएगा, एडिशन, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, ठीक है। अगर एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, एडिशन का एडिशन दिया रहा है या चेंज दिया रहा है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक, या दिया रहा है क्या, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, ओके। तो एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, चेंज इन कैपिटल स्टॉक, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, तो इन तीनों का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ओके। कभी कभी क्या रहता है कि नेट एडिशन दिया रहे, नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, ओके, नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। तो जब नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक दिया रहे, या नेट इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक दिया रहे, या नेट चेंज इन कैपिटल स्टॉक दिया रहे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, नेट इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो खत्म होता है, एंड आई होप दैट आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर आपको कोई डाउट्स है, तो इन डाउट्स को आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूं, ओके। और आई होप यू लाइक माय वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर मैं आपको पढ़ाने के लिए कोई भी वीडियो तैयार करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।